Hi students, तो today we'll begin with another part of capacitor. ठीक है, तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसको तुम पैरेलल सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है उससे सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब तुम्हें कोई नया आइडिया चाहिए कोई कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे. और आज का जो क्लास है वो बेसिकली जेई और नीट का है. बोर्ड्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. ठीक है, तो समझ लो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. पहले एक पर्टिकुलर सर्किट को मैं ड्रॉ करता हूँ. देखना है कि ये तुम पैरेलल और सीरीज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो या फिर नहीं. तो समझ लो, ये वाला सर्किट है, बहुत ही सिंपल सर्किट. इधर पे हो गया तुम्हारा एक कैपेसिटर, इधर पे और एक कैपेसिटर दे दिया, इधर पे समझ लो एक बैटरी हो गया और एक कैपेसिटर. बहुत सारा कैपेसिटर देने वाला वॉच. ठीक है, बहुत सारा कैपेसिटर हो, इधर पे और एक बैटरी. ठीक है, अभी ये समझ लो, मैं इसका कैपेसिटेंस दे देता हूँ. इसका समझ लो 4 माइक्रोफेराड का है, इसका भी समझ लो 4 माइक्रोफेराड. सिंपल रखता हूँ 3 माइक्रोफेराड. इसका समझ लो 5 हो गया, इसका समझ लो फिर से 4 हो गया. ठीक है, इधर पे समझ लो 20 वोल्ट का बैटरी हो गया, इधर पे 10 वोल्ट का बैटरी. समझ में आया क्वेश्चन? तुमको बोला गया है कि इसको सॉल्व करो. अभी अगर तुम इसको पैरेलल और सीरीज के कॉन्सेप्ट में लाओगे या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करना चाहते हो तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व करने में. ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा. मतलब तुमको बहुत टाइम लग जाएगा जब एग्जाम में बैठोगे. और हमको क्या चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम जेई और नीट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमको क्या चाहिए कि 5 या 4 मिनट में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए. ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इसको फिर से इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करूँ फिर उसको सॉल्व करूँ. ठीक है, तो वही चीज के लिए एक पर्टिकुलर रूल है, किरचॉफ रूल. किरचॉफ दादा ने हमको दे दिया किरचॉफ रूल. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी रूल है. जो कोई भी सर्किट हो उसको सॉल्व कर सकते हो. लेकिन हाँ, एक कंडीशन है किरचॉफ का. एक कंडीशन रख दिया था उन्होंने कि कोई भी सर्किट में ये रूल अगर अप्लाई करोगे तो हमेशा याद रखना है कि वो सर्किट में लूप होना चाहिए. ठीक है, ये कंडीशन हमेशा होना चाहिए. बाकी जो कोई भी हो लेकिन लूप होना चाहिए उसमें. अभी लूप क्या है? लूप मतलब कोई भी सर्किट जिसमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, कोई भी जंक्शन खुला हुआ नहीं है, कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें कोई ब्रेक पॉइंट या जंक्शन खुला हुआ नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो है, मैं नाम दे देता हूं पहले. समझ लो कि ए बी सी डी. ये जो ए बी सी डी पार्ट है, देखो इसमें कोई भी जंक्शन खुला हुआ नहीं है. एलिमेंट्स है चार्ट 2 यहाँ पे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सर्किट है कोई ब्रेक पॉइंट या कोई भी जंक्शन खुला हुआ नहीं है, तो इसको हम एक लूप मान सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली इसको मैंने अगर डी और ई दे दिया तो सिमिलरली ए बी डी ई, इसको भी एक लूप मान सकते हैं. इसमें भी कोई खुला हुआ जंक्शन नहीं है. या फिर पूरा पूरा पकड़ लो, ई डी सी और डी. आहा, डी मैंने पहले से ही दे दिया था, बोलना चाहिए था. ई और एफ. ठीक है, तो समझ लो कि एफ डी सी और ई, ये वाला पूरा जो है वो भी एक पर्टिकुलर लूप ही है. इसमें भी कोई खुला हुआ जंक्शन नहीं है. समझ में आया? तो ऐसा अगर लूप मिल गया तो उसमें तुम किरचॉफ रूल अप्लाई कर सकते हो. लूप नहीं है तो किरचॉफ रूल नहीं अप्लाई हो. अभी चलो इस रूल में घुसते हैं थोड़ा सा. ये जो किरचॉफ रूल है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है. पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं केसीएल, या फिर इसका दूसरा भी नाम है केजेएल बोलते हैं. ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर निकालोगे, इसको करंट जौहर लीग नहीं लिखना है. ठीक है, इसका फुल फॉर्म है हमारे पास. किरचॉफ दादा ने वो भी दे दिया था हमको, किरचॉफ्स अगर सी पकड़ोगे तो करंट रूल या फिर करंट लॉ. ठीक है, और इसको अगर पकड़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा जंक्शन लॉ. समझ में आया? आइदर इसको किरचॉफ करंट रूल बोलते हैं या फिर करंट लॉ बोलते हैं या फिर किरचॉफ जंक्शन लॉ. अभी दूसरे वाले में आओ, केवीएल. केवीएल या फिर किरचॉफ्स डबल एच होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. एक्चुअली मैं ये सॉल्यूशन करूंगा और उसके साथ ही ये सब डिस्कस कर दूंगा. ठीक है, तो पहला जो है किरचॉफ करंट लॉ. टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है हमको ये. ठीक है, 4 मिनट में हो जाना चाहिए. वीडियो बहुत लंबा बनेगा लेकिन ये प्रॉब्लम जब एग्जाम में आएगा 4 या 5 मिनट में तुमको सॉल्व करना है. ठीक है, अभी देखो पहला जो लॉ है किरचॉफ करंट लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है.
ये लॉ तुमको बोलता है कि कोई भी जंक्शन हो, कोई भी एक पर्टिकुलर जंक्शन ले लो, जैसा कि मैंने मान लिया ए जंक्शन, ये जो जंक्शन है ए का जंक्शन, तो मैंने अगर ये ए जंक्शन को ले लिया तो तुम देख सकते हो इधर पे 3 लाइन, देखो इधर से एक लाइन, इधर से एक लाइन और दूसरा वाला मिडल से पास हो रहा है लाइन। इसमें बोला गया है जितना चार्ज, देखो केसीएल में बोला गया कि जितना चार्ज इस जंक्शन में आएगा उतना चार्ज ही वहां से निकलना चाहिए। समझ में आया? द अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग ए जंक्शन, द अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग ए जंक्शन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग द जंक्शन। समझ में आया? जितना चार्ज यहाँ पे आने वाला है उतना ही यहाँ से निकलने वाला है। मान लो कि यहाँ पर Q1 और इधर से समझ लो Q2 चार्ज जाने वाला है, मैं दिखा देता हूँ। समझ लो ये बैटरी जो है Q1 चार्ज दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो Q1 चार्ज इधर पे जाएगा। सिमिलरली ये जो बैटरी है ये Q2 चार्ज दे रहा है, तो Q2 इधर से जाएगा, तो Q1 और Q2 जा रहा है, तो इधर से जो आने वाला है वो दोनों का समेशन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए। जितना आ रहा है, आ कितना रहा है, Q1 और Q2 आ रहा है, देखो ये और ये जो दोनों चार्ज इस जंक्शन में मीट कर रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग द जंक्शन। समझ में आया? तो ये दो चार्ज हमेशा इक्वल होना चाहिए। अभी इस रूल का सिग्निफिकेंस क्या है? इस रूल से तुम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, लेकिन इस रूल से हमेशा तुम कौन से वायर पे कितना चार्ज या फिर कितना करंट जा रहा है वो तुम इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। कितना करंट या कितना चार्ज जा रहा है कोई भी जंक्शन से वो तुम एज्यूम या फिर निकाल सकते हो, ठीक है। अभी जॉइंट एंट्रेंस जब तुम जाओगे तब एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जो जंक्शन लॉ है वो वाला कौन से पर्टिकुलर कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये वाला बहुत बार आ चुका है। तो हमेशा याद रखना है ये जो केसीएल या फिर केजेएल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल के एक कंजर्वेशन है, उसके ऊपर ये पूरा लॉ बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूनिवर्सल रूल है वो वाला कि एनर्जी तुम तोड़ नहीं सकते, बना नहीं सकते, सिर्फ तुम एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उसको। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि टोटल यूनिवर्स या कोई भी सिस्टम पकड़ लो, उसमें टोटल चार्ज वही का वही रहने वाला है। टोटल चार्ज यूनिवर्स या सिस्टम में कांस्टेंट रहने वाला है, सिर्फ उसको तुम ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि अगर तुमने मान लिया 2 बॉडी है तुम्हारे अंदर, ठीक है, 2 बॉडी है, 2 स्फीयर ले लिया, एक में नेगेटिव चार्ज 5 नेगेटिव चार्ज हो गया, दूसरे में समझ लो 3 नेगेटिव चार्ज हो गया। अभी नटखट सा बच्चा आया, आके यहां से एक नेगेटिव चार्ज उठा के इधर में डाल दिया, तो इधर जो नेगेटिव चार्ज वो चला गया इधर, ठीक है। अभी देख लो समेशन कितना है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है 2 मिलके, ठीक है। पहले भी यहां पर 8 ही था, अभी भी 8 ही है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर हुआ है चार्ज। समझ में आया? कोई भी 2 बॉडी ले लो, उसमें से तुम पॉजिटिव और नेगेटिव को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो, उसका चार्ज का नंबर जो पूरा सिस्टम में है उसको तुम घटा या बढ़ा नहीं सकते, खुद से कोई भी चार्ज तुम वहां पे बना नहीं सकते, ठीक है। ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी और सिस्टम से ले आके ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन टोटल चार्ज हमेशा वही का वही रहने वाला है, ठीक है, जो है वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसी पर्टिकुलर जो लॉ है, उसी से मतलब उसी पर्टिकुलर जो कंजर्वेशन है, उसी से ये केसीएल और केजेएल बना हुआ है। तो हमेशा ये बोला जाता है कौन से कंजर्वेशन से निकला ये, तो हमेशा बोलना है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकल रहा है ये केजेएल और केसीएल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये केजेएल या फिर केसीएल से मैंने ये पर्टिकुलर डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखा दिया। तो इधर आ जाएगा कितना, इधर आने वाला है Q1 प्लस Q2। तो ये जो चार्ज है इसके पास और कोई तो रास्ता नहीं है, इधर से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी जाके इधर पे और एक जंक्शन आने वाला है, तो 2 साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज। कितना कहाँ जाएगा, देखो यहां से हमको पता है कि जो जाएगा उसका समेशन भी Q1 प्लस Q2 आने वाला है, ठीक है। तो अभी हमको बताना है कि कौन से लाइन में कितना जा रहा है, ठीक है। अभी देखो ये जो चार्ज जा रहा है वो जाके ये 20 वोल्ट के बैटरी में घुसेगा जाके, ठीक है।
अभी हमको देखना है यहाँ से निकला कितना था, Q2। तो हमेशा याद रखना एक बैटरी से जितना चार्ज निकला है उतना ही चार्ज उसमें आना चाहिए, या नहीं तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा कभी। तो Q2 जैसे निकला यहाँ से तो इधर पे Q2 ही आना चाहिए। तो अगर इन दोनों में से Q2 चला गया इधर तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से Q2 निकल गया तो Q1 रह गया, तो इधर पे आएगा Q1। समझ में आया? टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। जॉइनेटर्स में भी थोड़ा सा जल्दी सोचना है, ये सब प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, हमेशा याद रखना। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे निकलोगे, ठीक है। चलो अभी दूसरा वाला जो लॉ, तो पहले वाले लॉ में हमने सीखा कि कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमेशा याद रखना है जंक्शन में जितना आ रहा है और जितना जा रहा है वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा थोड़ा देख लेता हूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं। चलो चल रहा है। चलो अभी देखो, कभी कभी क्या होता है कैमरा बंद हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो अभी दूसरा वाला जो लॉ है वो है केवीएल या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये वाला, ये केवीएल, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ दादा का वोल्टेज लॉ। अभी ये वाला जो लॉ है वो करने से पहले थोड़ा सा साइन कन्वेंशन हमको याद करना पड़ेगा। जैसे कि तुम रिफ्लेक्शन जो भी चैप्टर पकड़ लो लाइट का, वहां पे हम लोग साइन कन्वेंशन सीखते हैं ना, कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्वेक्स या कॉन्केव में होने से पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो साइन कन्वेंशन सीखते हैं। सिमिलरली केवीएल जब हम सीखेंगे उससे पहले थोड़ा सा साइन कन्वेंशन हमको जानना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो एक दो डायग्राम में ड्रॉ कर दो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा देख लो। जैसे कि मान के चलो ये तुम्हारा कैपेसिटर, ठीक है, मान के चलो ये तुम्हारा कैपेसिटर। अभी ये जो डायग्राम है मैं पहले इसमें दिखा देता हूँ, बाद में ये वाला समझ लोगे। ये जो डायग्राम है इसमें फोकस करो पहले। ये जो बैटरी है इसका ये पॉजिटिव एंड हो गया, इसका ये नेगेटिव एंड हो गया। और पहला जो क्लास था उसमें मैंने बोला था कि कैपेसिटर का जो एंड पॉजिटिव पोल के साथ कनेक्टेड होगा, बैटरी के पॉजिटिव पोल के साथ कनेक्टेड होगा, कैपेसिटर का वही एंड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे एंड में नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली इधर है नेगेटिव तो इधर में नेगेटिव, इधर में पॉजिटिव। अभी आ जाओ, अभी अगर करंट इधर गया है यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये वाला एंड भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अभी इधर आ जाओ, इधर में करंट आ रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वाह इधर में आ रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है ना। बहुत खूबसूरत डायग्राम, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम, बहुत ईजी, ठीक है। जहां पे करंट जा रहा है उस साइड पॉजिटिव, जहां से जा रहा है मतलब जहां से निकल रहा है वो साइड को नेगेटिव कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा अभी आ जाओ इस पार्टिकुलर डायग्राम में, तो मैं समझ लो ये वाला डायग्राम में लेता हूँ। इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड में नहीं लिखने वाला, 4, और इधर में पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। करंट यहां से आ रहा था, कितना करंट आ रहा था, Q2 करंट। तो हमको पहले साइन कन्वेंशन सीखना है कि कौन सा वाला पॉजिटिव होगा, कौन सा वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी कौन किसका साइन कन्वेंशन, लॉ किसका है, वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज का साइन कन्वेंशन सीखना है, ठीक है। कौन सा वाला वोल्टेज पॉजिटिव होगा और कौन सा वाला वोल्टेज नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, वो वाला हमको सीखना है, इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो तो समझ लो यहाँ का अगर वोल्टेज निकाले, अच्छा पहले कैपेसिटर का वोल्टेज निकालते कैसे है, हाँ पहले वाले क्लास देख लो, उसमें क्या बोला गया था कि Q इक्वल्स टू CV। कैपेसिटर का जो मेन लॉ है Q इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, उससे निकलता है Q इक्वल्स टू CV। C है कैपेसिटेंस तुम्हारा, ठीक है, और ये वाला वोल्टेज, तो वोल्टेज अगर यहाँ से निकालोगे दैट विल गिव मी Q/C। तो ये हो गया वोल्टेज का फॉर्मूला। अभी आ जाओ इधर पे अगर V निकाले तो Q हो जाएगा Q2 और कैपेसिटेंस की जगह है 4। अभी हमको सोचना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये जानना है, फिर हमको ये इस लॉ में आना है, ठीक है। अभी याद रखना है ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो चक्कर है, अगर तुम्हारा याद रखना है जो बात बोल रहा हूँ ये खुला दिमाग से सोचो, ठीक है, खुला दिमाग से याद रखो, सोचना नहीं, अभी याद रखना है ये वाला चीज, ठीक है, ये कॉन्वेंशन है, याद रखना इसको। जहां पे तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, क्या बोला,
जहां पे तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया वहां पे तुम्हारा वोल्टेज को नेगेटिव लेना है। जहां पे तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो वहां पे तुम्हारे वोल्टेज को नेगेटिव लेना है। मतलब देख, जैसे कि करंट इधर से आ रहा था, पहले पॉजिटिव पे आया फिर नेगेटिव पे गया। अभी हमको क्या पता है कि करंट का कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, जब करंट ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह तो दो टाइप में ट्रेवल होता है। एक है कॉन्वेंशनल करंट, याद रखना ये वाला, ठीक है, कॉन्वेंशनल करंट। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब जो नेगेटिव से निकल रहा है। हमको क्या पता है कि एक्चुअलिटी में क्या प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स में कौन ज्यादा मूवेबल है, कौन ज्यादा मूवेबिलिटी रखता है। मोबिलिटी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबिलिटी रखता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो जाता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं और वो हमेशा नेगेटिव से निकलता है और पॉजिटिव में जाता है। याद रखना है, वो नेगेटिव से निकलता है और पॉजिटिव में जाता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट जब फ्रेम किया था तब ये जो नेगेटिव है नेगेटिव को हायर पोटेंशियल में पकड़ के फ्रेम किया था, ठीक है। हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक करंट में नेगेटिव को हायर पोटेंशियल और पॉजिटिव को लोअर पोटेंशियल में पकड़ के रखते हैं, ठीक है। इसीलिए एनर्जी जो हायर टू लोअर जाते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, वो मान के चलो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मान के चलो, जो बोलता है कि एनर्जी हायर से लोअर तक जाता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में नेगेटिव को रख दिया था हायर पोटेंशियल में। हम लोग माने कि इलेक्ट्रॉनिक करंट में नेगेटिव इज एट हायर पोटेंशियल और पॉजिटिव इज एट लोअर पोटेंशियल। तो करंट कहां से कहा जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। लेकिन पूर्वज जो थे, उन्होंने क्या किया हम अभी भी मानते हो, ठीक है। उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव जो है वो हायर पोटेंशियल में होगा, ठीक है। वो हमेशा क्या पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल में रखते थे और नेगेटिव को जाके लोअर पोटेंशियल में हमेशा रखते थे। वो बोलते थे कि पॉजिटिव इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज ऑलवेज एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इसीलिए वो लोग माने कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तक ही जाएगा, हायर टू लोअर ही जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक ही जाएगा। इसीलिए अभी तक जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं वहां पे देखो हमेशा पॉजिटिव से ही करंट निकलता है और जाके नेगेटिव में जाके यहाँ पे रिटर्न होता है करंट, ठीक है। तो वो वाला होता है, ये जो हम मान के चलते हैं, हम जो डायग्राम फिजिक्स में क्लास 12 तक तुम लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है, उसमें हमेशा देखना पॉजिटिव से ही करंट निकलेगा, नेगेटिव में ही जाके करंट एंटर, ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट है कॉन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्वेंशनल मतलब कॉन्वेंशनल मीनिंग क्या है इसका, ये कॉन्वेंशनल जो वर्ड है उसका मीनिंग ही होता है मानना, जो इस बात को तुम मानते हो, ठीक है। तो ये कॉन्वेंशनल करंट, यहाँ पे हम लोग मानते थे कि पॉजिटिव इज एट हायर और नेगेटिव इज एट लोअर। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तक ही जाता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन हम लोग मानते हैं कॉन्वेंशनल करंट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अभी भी हम लोग वही मान के चलते हैं, ठीक है। वो वाला हमको मानना ही है, बुक में है जो लॉ फ्रेम किया हुआ है सब उसके ऊपर ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऊपर कोई लॉ फ्रेम नहीं करता, वो कॉलेज में जाके थोड़ा बहुत मिलेगा तुमको, ठीक है। अभी आ जाओ यहाँ पे कॉन्वेंशनल करंट में। तो कॉन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव को हायर, ठीक है, मतलब कि ये जो पॉजिटिव हो गया ये तुम्हारा हायर पोटेंशियल में हो गया और ये जो हो गया ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल में हो गया। तो अभी देखो तुम्हारा जो करंट या फिर चार्ज जा रहा है पहले हाई में जाता है, फिर वोल्टेज लो हो जाता है। जब इस एंड में पहुंचता है वोल्टेज क्या लो हो जाता है, मतलब तुम्हारा वोल्टेज क्या राइज अप होगा या फॉल डाउन होगा वोल्टेज। तुम हाई से लो तक जा रहे हो तो राइज होगा वोल्टेज या फिर लो होगा वोल्टेज, हाँ वो वोल्टेज ड्रॉप डाउन होगा या फिर ड्रॉप इन वोल्टेज ही बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको ड्रॉप इन वोल्टेज बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चार्ज है हाई से लोअर तक जा रहा है तो अल्टीमेटली तुम्हारा वोल्टेज क्या घट जा रहा है, ठीक है। तो ड्रॉप इन वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग कि ड्रॉप इन वोल्टेज हो जाता है, इसीलिए इसको नेगेटिव दे देते हैं,
जब भी तुम देखो कि ऐसे वाले सर्किट में किरचॉफ लॉ जब अप्लाई करोगे, अगर तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप इन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा है, तो वोल्टेज को हमेशा नेगेटिव से ही रिप्रेजेंट करना है। समझ गए? अभी दूसरा वाला डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। अभी मान के चलो कि यही पर्टिकुलर डायग्राम है, ठीक है, यही पर्टिकुलर डायग्राम है, लेकिन अब की बार करंट इधर से आ रहा है, तो क्या होगा देखो, समझ लो कि ऐसा वाला एक पर्टिकुलर सर्किट मिल गया, यहाँ पे भी मिल सकता है, देखते हैं हम। ऐसा वाला पर्टिकुलर सर्किट मिल जाता है तुम्हें कि यहाँ पे कैपेसिटर का नेगेटिव और पॉजिटिव पेन करंट इधर से आ रहा है, तो हम लोग क्या देखते हैं, इधर में ये पहले करंट निकलेगा लो पोटेंशियल से और जाएगा कहाँ, करंट जा रहा है कहाँ, हायर पोटेंशियल में, मतलब तुम्हारा जो वोल्टेज है अभी इंक्रीज होने वाला है, अल्टीमेटली जाके इंक्रीज होने वाला है, तो राइज इन वोल्टेज दिखने को मिलेगा तुमको, ठीक है। तब तुम वोल्टेज का जो फॉर्मूला है उसमें तुम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करोगे, Q, अगर इसको मान के चलो Q2 है तो Q2/4 लिखोगे। समझ में आया? ड्रॉप इन वोल्टेज और राइज इन वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है यहाँ पे, ड्रॉप इन वोल्टेज और राइज इन वोल्टेज, ठीक है। अभी तीसरे वाले डायग्राम पे अभी अगर समझ लो, अच्छा एक चीज बोल रहा हूँ, ये कैपेसिटर की जगह पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट है, वो वाला मैं करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर में पकड़ूंगा, ठीक है। अभी ये जो दो पर्टिकुलर डायग्राम है उसके बाद आ जाओ बैटरी पे। देखो ये जो सर्किट है यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर नहीं है, दो एलिमेंट बैटरी का भी है, सेल जो बोलते हैं वो भी है यहाँ पे। तो अभी अगर हम मान के चले एक बैटरी को, बैटरी का अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो देख, तो मैंने अगर एक बैटरी का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, देख समझ लो ये वाला डायग्राम हो गया तुम्हारा बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी बैटरी में अगर करंट इधर से आया तो पहले कौन मिलेगा, नेगेटिव मिलने वाला है, फिर कहां पे जा रहा है, पॉजिटिव मिलने वाला है, पहले आ रहा है नेगेटिव में फिर जा रहा है पॉजिटिव में। तो तुमको बताना है यहाँ पे राइज अप होगा या ड्रॉप डाउन होगा, क्या होगा, राइज अप होगा या ड्रॉप डाउन होगा, यहां से पकड़ लो तुम लोग, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वहां से पकड़ लो। इधर से जो आ रहा है पहले नेगेटिव मिला था ना, तो नेगेटिव मतलब क्या, लोअर पोटेंशियल, फिर जा रहा है हाई में, तो अल्टीमेटली तुम्हारा पोटेंशियल इंक्रीज होने वाला है, तो ये भी राइज अप ही होगा और इसका जो वोल्टेज होगा वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। सिमिलरली अगर तुमने और एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये ले लो डायग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है, नेगेटिव और इधर होगा पॉजिटिव, करंट इधर से आ रहा है, तो अभी तुमको पहले क्या हायर पोटेंशियल मिलेगा, बाद में जब तुम्हारा करंट इधर से निकल जाएगा तब लोअर का वोल्टेज डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ड्रॉप इन वोल्टेज, तो इधर जो वोल्टेज निकलेगा वो नेगेटिव से मार्क करोगे क्योंकि तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तुम्हारे पास अगर कोई कॉपी है सामने तो ये चार जो पर्टिकुलर डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये चार ड्रॉ कर लो, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा। ये चार पहले ड्रॉ कर लो, देखो ये चार ड्रॉ कर लो, ठीक है, पॉज करके ड्रॉ कर लो, हो गया। चलो अभी नेक्स्ट, अभी हम लॉ में घुसते हैं, अभी लॉ समझ में आएगा अच्छे से। देखो अभी जब तुम लॉ में जाओगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि कोई भी लूप तुम पकड़ लो, कोई भी लूप तुम पकड़ लो, उसमें समेशन ऑफ वोल्टेज अगर निकालो, जितना सारा एलिमेंट होगा, जैसे कि ये जो लूप है यहाँ पे चार एलिमेंट है, एक बैटरी है और तीन कैपेसिटर है, उसमें बोला गया था कि ये जो चार एलिमेंट का जो वोल्टेज है उसका अगर समेशन निकालोगे, ठीक है, पहले देखना है राइज अप किसमें होता है, राइज फॉल डाउन किसमें होता है, तो ये टोटल राइज अप और टोटल फॉल डाउन का या फिर टोटल ड्रॉप डाउन का अगर समेशन निकालोगे तो हमेशा वो जीरो ही निकलने वाला है। This is Kirchhoff's voltage law. Very important. Total summation of the voltage, total summation of rise up or fall in voltage or drop in voltage in a particular loop is equal to 0. समझ में आया? Total rise up and drop down in a particular loop is equal to 0. ठीक है, वोल्टेज का समेशन हमेशा इक्वल टू 0 निकलता है, लेकिन एक ही लूप में,
2 3 4 5 लूप एक साथ इकट्ठा करके मत अप्लाई करना, एक सिंगल लूप लो, ठीक है। अब हो गया। अभी देखो ये वाला जो रूल है दिखने में तो बहुत ईजी है, टोटल समेशन ऑफ v इक्वल टू 0, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा बहुत रूल तुमको याद करना पड़ता है। इसमें 2 रूल हो जाता है। पहले वाला तो अभी जो डायग्राम किया वो तुमको याद रहना चाहिए, कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। दूसरा वाला जो रूल है वो है, ये लॉ शुरू करने से पहले जो कोई भी लूप तुम पकड़ लो वहां पे तुम्हें एक पर्टिकुलर करंट को मानना पड़ेगा कि वो करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। देखो इसका मीनिंग, इसको कॉन्फ्यूज नहीं करते, दिखाते हैं कैसे होता है, फिर तुम समझो। जैसे कि ये पर्टिकुलर सर्किट, चार्ज को इधर ड्रॉ कर देते, ठीक है। ये पर्टिकुलर सर्किट इधर था कितना 3, ओके। अभी देखो करंट का डायरेक्शन तो पहले से है मेरे पास, अभी मेरे को क्या करना है कि और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मुझे पकड़ना है। आइदर वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर तुम क्लॉकवाइज भी पकड़ सकते हो, जैसा चाहो वैसा पकड़ो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लिया, ठीक है, तो ये वाला मेरा पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया। अभी ये पर्टिकुलर जो मैंने डायरेक्शन पकड़ा है, इसके सहारे मुझे निकालना है कि वो वोल्टेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा और उसका समेशन क्या होगा। जैसे कि देखो, एक बार देखो, देखने से फिर समझ में आएगा। जैसे कि मेरा जो डायरेक्शन है, मेरा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, मैंने मान के चला कि मेरा डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। मेरे डायरेक्शन का करंट पहले ये 4 माइक्रोफैराड में, ये जो डायरेक्शन है ये ऐसे घुसने वाला है, यानी कि पहले पॉजिटिव मिलेगा फिर नेगेटिव मिलेगा, मतलब ड्रॉप इन होगा, ड्रॉप इन वोल्टेज होगा। तो इसका जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव में होगा। कितना होगा? माइनस चार्ज हो गया यहाँ पे Q2, Q2 ही तो जाएगा यहाँ से ना, डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस में को 4 लिख देता हूँ, माइक्रो को बाद में लाएंगे, ठीक है। अभी दूसरे वाले इधर आओ, इधर में अगर देखोगे तो तुम्हारा जो डायरेक्शन है इधर से निकलेगा, तो इधर से अगर निकलेगा तो पहले पॉजिटिव में पॉजिटिव मिलेगा फिर नेगेटिव, मतलब कि तुम्हारा ड्रॉप इन वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हो गया तुम्हारा, ये वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, बहुत इजी। अभी आ जाओ इधर पे, तुम्हारा जो डायरेक्शन है ये ऐसा है, समझ में आया? तुम्हारा जो डायरेक्शन है ये ऐसा है, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, तो पहले पॉजिटिव मिलेगा फिर क्या मिलता है? नेगेटिव। यहाँ पर भी ड्रॉप इन, बहुत इजी सर्किट हो गया, ड्रॉप इन वोल्टेज हो जाता है। तो माइनस फिर से यहाँ पे हो गया Q2/4। अभी 3 कैपेसिटर तो खत्म लूप का। हाँ, अभी आता है ये बैटरी। तो बैटरी में जब जा रहा है, बैटरी में तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम्हारा जो डायरेक्शन है उसमें से अगर जाओगे पहले नेगेटिव मिलेगा फिर पॉजिटिव, मतलब तुम्हारा वोल्टेज क्या बढ़ जा रहा है, ठीक है, तुम्हारा राइज इन वोल्टेज हो रहा है। तो राइज इन अगर वोल्टेज हो गया तो पॉजिटिव 20 वोल्ट, और हमको क्या पता है, इन सब का जो समेशन है वो इक्वल टू कितना निकलने वाला है? 0। तो इधर से इजीली तुम यहाँ पे एक पर्टिकुलर Q1 और Q2 का एक इक्वेशन सेटअप कर सकते हो। देख लो कितना इक्वेशन आएगा। देखो अगर मैंने निकाला इधर कितना होगा, 4 3 12, ठीक है। तो 12 अगर हो गया, ये हो जाएगा 3Q2 माइनस 4Q1 प्लस Q2 माइनस 3Q2, ठीक है, इक्वल टू -20। अभी ये वाला इक्वेशन में अगर 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो -3Q2 -4Q2 -7Q2 निकलने वाला है, -4Q1 -3 अगेन 7, ठीक है। और 12 और 20 का हो जाता है 240। तो इक्वेशन निकलने वाला है Q2 प्लस Q1 इक्वल्स टू 240/7। तो पहले वाला इक्वेशन निकल गया हमारा, पहले वाला इक्वेशन निकल गया। अभी देखो ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल है दो, Q1 और Q2। तो हमको क्या पता है, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करो, मैथमेटिक्स में यही तो सिखाया जाता है ना कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करो, जितना वेरिएबल होगा उतना इक्वेशन चाहिए। जितना वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया, तुमको 2 इक्वेशन ही चाहिए। एक इक्वेशन तो मैंने निकाल लिया,
और एक इक्वेशन चाहिए। तो क्या करना है, ये वाला लॉ को और एक बार इधर अप्लाई करना है, और एक बार और एक लूप में। आइदर तुम ये वाला लूप पकड़ लो या फिर तुम पूरा का पूरा सर्किट एक साथ पकड़ लो, जो कोई भी हो तुम्हारा इक्वेशन निकलने वाला है। चलो करके देखते हैं। चलो 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 चले मितवा इन रुकी सुकी राहों को। चलो अभी तो अभी हम लूप नंबर कितना पकड़ेंगे, ए बी ई एफ, ये था एफ, ठीक है, ये वाला लूप पकड़ लेंगे। तो इधर पे अगर मैंने मान के चला कि मेरा जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, अगर तुम चाहोगे भी तो भी तुम अभी क्लॉकवाइज नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो लूप लेने का जो चक्कर है ना, ये जो पर्टिकुलर जो हम डायरेक्शन लेते हैं, ये चक्कर जो है ना, अगर एक में तुमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर एंटी क्लॉकवाइज ले लिया इधर क्लॉकवाइज ले लिया, ऐसा नहीं होगा। साइन कन्वेंशन एक बार ही ले सकते हो, ठीक है। तो इधर में एंटी क्लॉकवाइज, इधर में भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी देख एंटी क्लॉकवाइज ले लिया डायरेक्शन, मतलब इधर भी तुम्हारा करंट, तुमने जो माना है तुम्हारा करंट ऐसे जाएगा। देखो रियल करंट ऐसे जा सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा करंट इधर से जाने वाला है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारा करंट यहाँ से इस एलिमेंट में ऐसे जाने वाला है, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, समझे, ठीक है। अभी आ जाओ ये पहले वाले में। पहले वाले में देखो तुम्हारा जो करंट है पहले नेगेटिव में जा रहा था, लोअर पोटेंशियल, अभी हायर, लास्ट में हायर में जाएगा, नेगेटिव से हायर मतलब राइज अप होगा। तो यहाँ पे अगर राइज अप हो गया तो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो प्लस का Q1/4 ऐसे ही तो निकालते हैं ना पोटेंशियल। इधर आ जाओ, इधर में पहले तुम पॉजिटिव, ये जो पर्टिकुलर बैटरी का है पॉजिटिव एंड में गए और लास्ट में जाओगे नेगेटिव एंड में, अगर एंटी क्लॉकवाइज माना तो, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाओगे तो ड्रॉप इन पोटेंशियल, नेगेटिव लास्ट में नेगेटिव में जा रहे हो तो ड्रॉप इन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप अगर होगा तो नेगेटिव, यहाँ पे था 10 वोल्ट शायद, ठीक है ना, तो -10। अभी इधर आ जाओ, इधर में भी देखोगे लास्ट में तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, हायर में जा रहे हो तो प्लस का Q1 कितना था यहाँ पे 5। और इधर आ जाओ, इधर में भी तुम्हारा जो पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ा वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है, मतलब हायर में जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव का होगा। Q1 + Q2 कितना है 3, पूरा इक्वल्स टू 0, पूरा इक्वल्स टू कितना 0। अभी यहां से अगर इक्वेशन निकालोगे 5 20 60, ठीक है ना। अभी 60 से अगर निकालोगे तो 64 कितना है 15, प्लस इधर में अगर डालोगे 12 Q1 + 20 Q1 + Q2 = 10, ठीक है। अभी 15 + 20 हो जाएगा तुम्हारा 35 Q1, 12 + 20 हो जाएगा 32 Q2। अच्छा गलती कर दिया मैंने ना, Q1 इसमें भी Q1 है, इसमें भी Q1 है, गलती तो हो गया बाबू। अच्छा इसमें होगा Q1 + Q1, अच्छा तो 15 37 गलती हो गया, ठीक है। 15 + 12 दैट विल बी 37 और 20 अगर निकालोगे तो 7 57, तो 57 ऑफ Q1 प्लस Q2 था सिर्फ, ठीक है। ये वाला हो जाएगा तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। तो इधर में भी तो शायद गलती हुआ है ना। अच्छा Q2 का 3 वैल्यू था ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो 3 3 6 और 4 10 होगा Q2, ठीक है। और इधर पे -4 Q1, ठीक है। तो इक्वेशन को सही बनाते हो। चलो हर बारी में थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। -3 -6 और -10 हो गया, -4 Q1 हो गया। तो ये इधर से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 6 अब तो 5 Q2 + 2 Q1 = 120। ये वाला था इक्वेशन 1 और ये वाला था इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशन अगर निकालोगे तो आंसर तो निकलने वाला है ना, ठीक है। तो समझ लिए ना KVL को कैसे अप्लाई करना है। अभी हम क्या करेंगे, देखो इस वाले में अगर समझ गए, ये दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर Q1 और Q2। अभी अगर बोल दिया जाए कि तुम्हारा चार्ज निकालो, कहाँ पे,
समझ लो 3 माइक्रोफेराड पर्टिकुलर कैपेसिटर में चार्ज निकालना है। तो क्या करना है, चार्ज जब निकालना है, तुम देखो ना इधर पे कितना चार्ज आ रहा था, Q1 प्लस Q2 आ रहा था। तो जितना भी निकालोगे Q1 और Q2 वैल्यू पुट कर दो। या फिर अगर बोला जाए कि चार्ज की जगह नहीं, चार्ज नहीं निकालना है, पोटेंशियल निकालो, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल इसका कितना होगा, डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफेराड, बस हो जाएगा, तुम्हारा निकल जाएगा पोटेंशियल। बहुत इजी हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर सम, ठीक है। तो ये वाला तुम रूल अप्लाई करके जो भी पर्टिकुलर सर्किट हो उसमें तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, और एक सर्किट ले लेते हैं, वो वाला सॉल्व करके देखते हैं कितना जल्दी हमसे हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला तुम कॉपी कर लो पहले, अभी आ रहा है दूसरा वाला क्वेश्चन। तो चलो ये वाला क्वेश्चन अभी चलो ये करते हैं, चलो ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, फास्ट, कितना फास्ट हम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने से पहले एक चीज देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट समझना है, ये पर बैटरी कितना है, देखो 1 2 और 3 बैटरी है। अगर तुम पहले से ही मान लिए कि तीनों से करंट निकल रहा है, समझ लेने बात, ठीक है, तीनों से करंट निकल रहा है, तो तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा 3, ठीक है। 3 वेरिएबल मतलब कि मैंने क्या बोला था, जितना वेरिएबल होगा उतना तुम्हें इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो 3 वेरिएबल, अगर तुम 3 इक्वेशन निकालोगे तो एग्जाम में अगर वो ये केवीएल का मेथड अप्लाई करोगे तो कोई यूज नहीं होगा उसका, ज्यादा मतलब जल्दी से तुम कर नहीं सकते, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जितना हो सके वेरिएबल्स को कम रखना है, जितना हो सके 2 में खत्म कर देना है, ठीक है। 2 पर्टिकुलर वेरिएबल में पूरा प्रॉब्लम खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 3 वेरिएबल आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जो 2 सर्किट है, ये दो जो पर्टिकुलर बैटरी है वो करंट नहीं दे रहा है, प्रीडोमिनेंटली ये 24 वोल्ट का जो पर्टिकुलर बैटरी है वही करंट दे रहा है, ठीक है। तो ये जो करंट है सिर्फ वही करंट है, यहाँ से ये 2 पर्टिकुलर बैटरी कोई करंट नहीं दे रहा है, मान के चलते हैं अभी, ठीक है। तो ये करंट जो है इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर जाके ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। समझ लो कि इधर x चला गया, तो केसीएल क्या बोलता है कि इधर में जो जाएगा उसका इन दोनों का समेशन ये जो इनकमिंग करंट के इक्वल होना चाहिए। तो कितना जाएगा यहाँ पे, देखो q से x निकल गया, तो इधर कितना जाएगा, q माइनस एक्स, समझ में आया। तो q माइनस एक्स इधर से भी निकलेगा, x इधर से भी निकलेगा, इधर में आके फिर से इधर q ही आने वाला है, ठीक है। सर्किट कंप्लीट। अभी हमको केवीएल अप्लाई करना है, केवीएल। तो केवीएल से पहले हमको चार्ज देखना है, मतलब पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ठीक है। जैसे कि इधर में पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, इधर में करंट आ रहा था, तो दिस विल पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से करंट आ रहा है तो इधर में पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से करंट आ रहा है तो इधर में पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आया, ये तो करंट नहीं दे रहा है तो उसका एंड से मत पकड़ो, ठीक है। जहां से करंट आ रहा है उसका एंड से पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ना है, समझ में आया। अभी लूप पकड़ना है, समझ लो कि मैंने ऐसा लूप पकड़ लिया क्लॉकवाइज। तो अभी क्लॉकवाइज पकड़ने से क्या होता है, मतलब कि यहाँ से मैंने ऐसा डायरेक्शन, यहाँ से भी ऐसा डायरेक्शन, इधर से भी ऐसा डायरेक्शन, इधर से भी मैंने ऐसा डायरेक्शन पकड़ा, ठीक है। अभी आ जाओ ये पर्टिकुलर 6 वोल्ट पे। 6 वोल्ट में देखो तुम्हारा जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब राइज अप हो रहा है, तो 6 वोल्ट पॉजिटिव का होगा। इधर में देखो ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है, मतलब राइज अप हो रहा है, प्लस चार्ज कितना है यहाँ पे, q माइनस एक्स बाई 3। इधर देख लो, इधर में तुम्हारा जो चार्ज जा रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा है, तो माइनस मतलब घट रहा है ना, तो माइनस यहाँ पे जा रहा है x बाई 2, और इधर में जाएगा तो इधर कितना होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक मतलब घट रहा है, तो माइनस 12। तो इक्वेशन अगर निकालोगे 6 2q माइनस 2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ से क्या निकलेगा, 2q माइनस 5x इक्वल टू 36, पहले वाला इक्वेशन। अभी दूसरे में आओ, ये वाला जो लूप है नाम लिख देता हूँ, A B C D E और F। ये वाला जो लूप है वो वाला हो गया A B C D E, A B C D A, और दूसरा वाला जो लूप है A D C E E F A, ये दूसरा वाला लूप। ये दूसरे वाले लूप में भी सेम ही लूप लेना है हमको। एक बार जो मैंने ले लिया क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि ऐसा वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी देखो
ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव से पॉजिटिव तक मतलब बढ़ रहा है पोटेंशियल, तो 12 ये वाला जो है ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव तक मतलब बढ़ रहा है, तो प्लस का x/2। इधर में देख लो ये नेगेटिव से पॉजिटिव तक ही जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो प्लस का q/1। इधर में देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तक घट रहा है मतलब -20। तो यहां से अगर इक्वेशन निकालोगे तो देखो 2x + 2q - 12। तो फाइनली इधर पे आ रहा है, तो फाइनली इधर पे इक्वेशन निकल रहा है x + 2q = 24। समझ में आया? तो ये दो जो इक्वेशन है सॉल्व करने से q और x का वैल्यू निकल जाएगा, कोई भी मिसिंग डाटा हो वो भी निकलने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला पहले समझ लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक चैप्टर के साथ आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। टिल देन, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे स्टडिंग। थैंक यू।